हालेलुया। परमेश्वर को बहुत धन्यवाद दें और आज आइए आनंद के साथ परमेश्वर के वचन से एक बार फिर से सीखें। मैं यहेजकेल की पुस्तक से पढ़ रहा हूँ, 2 हिस्सों में से पढ़ूंगा। पहला अध्याय पहला पद लिखा है, 30वें वर्ष के चौथे महीने के 5वें दिन मैं बंदियों के बीच कबार नदी के तट पर था, तब स्वर्ग खुल गया और मैंने परमेश्वर के दर्शन पाए। अब मैं पढ़ रहा हूं 8वां अध्याय यहेजकेल का, पहले 2 पद। फिर 6वें वर्ष के 6वें महीने के 5वें दिन जब मैं अपने घर में बैठा था और यहूदियों के पुरनिये मेरे सामने बैठे थे, तब प्रभु यहोवा की शक्ति वहीं मुझ पर प्रकट हुई। 2 हिस्सों में हम पढ़ रहे हैं और दोनों जगह यहेजकेल क्या कह रहा है? स्वर्ग खुल गया, परमेश्वर की शक्ति मुझ पर प्रकट हुई, मैंने परमेश्वर के दर्शन पाए। पहले अध्याय में कहां बैठा था? बंदियों के बीच में, कैदियों के बीच में, एक नदी के तट पर बंदियों के साथ बैठा था, लेकिन वहां पर भी उसके लिए स्वर्ग खुल गया और उसने परमेश्वर का दर्शन पाया। 8वें अध्याय में कहां बैठा? अपने घर में, और कुछ लोग उसके साथ बैठे और अचानक से परमेश्वर की शक्ति उस पर प्रकट हुई और परमेश्वर के दर्शन उसको दिखाई देने लगे। आप आगे इस किताब में पढ़ेंगे और भी कुछ बार आपको ऐसी बातें यहेजकेल के जीवन की दिखाई देंगी। आज का संदेश मेरा क्या है? इट्स नॉट इन योर सराउंडिंग बट इट्स इन योर स्टैंडिंग विद गॉड। ध्यान से सुने, आप कैसे माहौल में रहते हैं, आप कैसी परिस्थितियों में रहते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है। आपकी आत्मा की स्थिति परमेश्वर के साथ कैसी है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। सोचिए ना, यहेजकेल बंदियों के बीच, कैदियों के बीच में बैठा है, किस प्रकार की बातें हो रही होंगी, है ना? लोग रो रहे होंगे, लोग विलाप कर रहे होंगे, लोग आंसू बहा रहे होंगे, कोई बहुत आनंद की या बहुत जलसे की बात नहीं हो रही होगी, बड़ी खुशी की बात नहीं हो रही होगी, लेकिन ऐसे माहौल में भी अचानक से स्वर्ग खुल गया और यहेजकेल ने परमेश्वर का दर्शन पाया। अपने घर में बैठा है, अचानक से परमेश्वर आकर उससे बातें करने लगा। प्रियो, ध्यान दे इस बात पर, आप कहाँ रहते हैं, आप कैसे लोगों के बीच में रहते हैं, वो बात नहीं, लेकिन आपकी आत्मा का परमेश्वर के साथ कैसा कनेक्शन है, वो बात इंपॉर्टेंट है। आप परमेश्वर का दर्शन पाना चाहते हैं, आप परमेश्वर की आवाज सुनना चाहते हैं, अपनी आत्मा को तैयार करिए, अपने दिल को तैयार करिए। यीशु ने सिखाया था, उसने कहा, धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। यस, धन्य है वे जो भूखे और प्यासे हैं धार्मिकता के लिए, वे तृप्त किए जाएंगे। आपकी आत्मा अगर परमेश्वर के लिए भूखी और प्यासी है, आपने अगर अपने दिल को पवित्र करके तैयार करके रखा है, ओ परमेश्वर मुझसे मिलने आएगा, परमेश्वर जरूर आपसे मिलने आएगा, परमेश्वर का दर्शन आप भी पाएंगे। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि सोसाइटी का या लोगों का या फ्रेंड्स का हम पर प्रभाव नहीं पड़ता है, वो भी पड़ता है, बैलेंस जरूरी है। यशाया ने 6वें अध्याय में क्या कहा था? ओ परमेश्वर, मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूं, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाले लोगों के बीच में रहता हूं। सो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। आप अपनी सोसाइटी, अपने माहौल का भी ख्याल रखें, लेकिन हम सीख ही रहे हैं कि वो बातें नहीं, लेकिन हमारी आत्मा की स्थिति डिटरमिन करती है कि हम परमेश्वर का दर्शन पाएंगे या नहीं पाएंगे। हमारी आत्मा की स्थिति डिटरमिन करती है। सो प्रिय, इस बात को अच्छे से सीखें, अपनी आत्मा को तैयार करें, अपने दिल को तैयार करें। क्या आप ऐसे व्यक्ति हैं जो कई बार निराश होकर कहते हैं, ओ मुझे प्रार्थना का अच्छा माहौल नहीं मिलता, ओ मैं ऐसे लोगों के बीच में रहता हूं जो प्रार्थना करने वाले लोग नहीं हैं और इस वजह से मेरी भी प्रार्थना बड़ी अफेक्ट हो जाती है, अरे मेरे पास घर में कोई ऐसा कॉर्नर नहीं है जहां मैं एकांत के साथ दुआ कर सकूं। आप ऐसी शिकायतों को कई बार अपने मन में रखते होंगे, लेकिन आज मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूं, यहेजकेल बंदियों के बीच में है, उसके बाद भी परमेश्वर उससे बात कर पाया। यहेजकेल अपने घर में है, परमेश्वर उससे बात कर पाया। कुछ और आपको उदाहरण याद दिलाऊं, योना मछली के पेट में है, लेकिन परमेश्वर से कनेक्ट हो पाया। उस मछली के पेट से परमेश्वर से कनेक्ट हो गया, दुआ किया और परमेश्वर ने उस दुआ का जवाब दिया जो योना ने मछली के पेट से करी। ओ माय गुडनेस, पौलुस और सिलास बंदी गृह में है, परमेश्वर से कनेक्ट हो गए। कैसी दशा में थे, शायद निराश होंगे, लेकिन वहां से भी वो परमेश्वर से जुड़ पाए। चर्च, प्रभु के लोगों, इस बात पर गौर करिएगा,
आपकी आत्मा की स्थिति इंपॉर्टेंट है। यूहन्ना यीशु मसीह का प्रिय चेला पटमस टापू पर था। काले पानी की सजा उसे कहते हैं। बताते हैं वो ऐसे ऐसे पहाड़ थे जो रॉकी माउंटेन्स थे, ज्वालामुखी वहां फटते थे, वहां पानी नहीं पाया जाता था। ऐसे वीरान सूखे जगह पर मरुस्थल जिसे कहते हैं, मरुस्थल में यूहन्ना को फेंक दिया गया था कि मर जाएगा, वहां पर पानी नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा, मर जाएगा। लेकिन यूहन्ना मरा नहीं, बल्कि बाइबल कहती है यूहन्ना ने लिखा, मैं यीशु की गवाही के कारण पटमस टापू पर था, लेकिन एकाएक प्रभु के दिन मेरे लिए स्वर्ग खुल गया और मैंने अपने पीछे से एक शब्द सुना। हालेलुया। आपकी स्थिति कैसी है? आप कहाँ रहते हैं? आपके घर में प्रार्थना का कमरा है कि नहीं है? ये बातें इंपॉर्टेंट नहीं है। आपकी आत्मा इंपॉर्टेंट है, आपके दिल की स्थिति इंपॉर्टेंट है। कहीं भी स्वर्ग खुल सकता है। परमेश्वर का वचन है, झूठा नहीं है। अगर उनके लिए खुल गया, आपके लिए भी खुल सकता है। आप विश्वास करते हैं? अगर नबियों से परमेश्वर बात कर सका, आपसे भी बात करना चाहता है। अपने आप को तैयार करिए, अपने दिल को तैयार करिए। कहीं भी आप रहते हो, कैसे भी माहौल में आप रहते हो, निराश मत होइए। अपने आप को तैयार करिए। आप कहेंगे कैसे तैयार करें? यीशु मसीह से प्यार करिए। कहीं रहिए, यीशु मसीह से प्यार करिए। कहीं रहिए, धार्मिकता के भूखे प्यासे रहिए। कहीं रहिए, अपनी पवित्रता का खास ध्यान रखिए। लोग होंगे चारों, बट उनको आप अपनी पवित्रता को बिगाड़ने मत दीजिए। क्या मैं आपसे कह सकता हूं, आपका आत्मिक जीवन इतना सस्ता नहीं है कि दूसरे जब चाहे उसे बिगाड़ दे। आपका आत्मिक जीवन इतना हल्का नहीं होना चाहिए कि जो आए वो उसको दूषित करके चला जाए। नहीं, बल्कि आप गंभीर हो, गंभीर हो। मेरे प्रिय भाई बहन, गंभीर हो। अपनी पवित्रता के लिए गंभीर हो, अपने प्रार्थना के जीवन के लिए गंभीर हो, अपने यीशु मसीह के साथ अपने संबंध के लिए गंभीर हो, और कहीं भी आपके लिए स्वर्ग खुल जाएगा। बंदियों के बीच में भी खुल जाएगा, बंदी गृह में भी खुल जाएगा, हर परिस्थिति में खुल जाएगा। आज मेरी दुआ है, आज परमेश्वर आपसे व्यक्तिगत रूप से बातें करें। आप अपनी आत्मा को ऐसा तैयार करके रखें कि परमेश्वर किसी भी घड़ी जब आपसे बात करना चाहे, वो आपके पास आ सके और आप उसकी आवाज को सुन सके। आइए मिलकर छोटी सी प्रार्थना करें। परमेश्वर से यही कहें, प्रभु तू मुझे ऐसी तैयारी दे। गॉड गिव मी अ रेडी हार्ट, गिव मी अ रेडी हार्ट। एक ऐसा तैयार मन मेरे अंदर। प्रभु आपने सिखाया, यदि मेरा मन शुद्ध होगा तो मैं आपको देख पाऊंगा। मेरा मन शुद्ध कर प्रभु। अगर किसी कारण से आज हम शुद्ध नहीं है तो दुआ करें, प्रभु जैसे आपने यशाया को वेदी के अंगारे से छूकर शुद्ध किया था, मुझे भी कर दे। यीशु के पवित्र लहू से मुझे धोकर साफ कर दे। दाऊद ने कहा, जूफे से मुझे साफ कर दे। प्रभु आज हम आपसे कहते हैं, आप हमको साफ करें, शुद्ध करें, नया बनाएं, हमारे दिलों को तैयार करें, ताकि प्रभु हम चाहे कहीं भी क्यों ना रहते हो, लेकिन हम आपकी आवाज सुन पाए, आपका दर्शन पाए। प्रभु जी, आप जो हमसे कहना चाहे हम सुन पाए, और हमें आपके आत्मा से और अधिक आप भरते चले जाएं। इस वचन को आज को ब्लेस करें, इस वचन के द्वारा हम सबको ब्लेस करें, और इस वचन को हम सबके अंदर आप पूरा करते जाएं। धन्यवाद हमारी दुआ सुनने के लिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।